तो प्रीवियस लेक्चर हमारा हाइब्रिडेशन पे था, उसके कुछ पोस्टुलेट देखे थे। पोस्टुलेट में फर्स्ट आपका क्या कह रहा था भाई? एटम्स मिलकर, और बेटा माइक म्यूट कर लो। अलग अलग एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मर्ज होकर, अलग अलग एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मर्ज होकर क्या बनाएंगे? न्यू ऑर्बिटल। इन न्यू ऑर्बिटल को ही बोला जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोला जाता है? इन न्यू ऑर्बिटल को क्या बोला जाता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। पूरा फिनोमेना क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड, जो हाइब्रिडेशन है उस पर डिपेंड करता है एलिमेंट का शेप एंड साइज, तो उसके लिए पूरा टेबल बनाया गया था। ठीक है। थर्ड, उसके बाद बताया गया था हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप और साइज कैसा होता है? डबल शेप। उसके बाद आगे पीछे हो रहा होगा सीक्वेंस में, भले नहीं बता रहे होंगे। उसके बाद क्या था? जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उतने वो उनका जो अमाउंट है वो डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यही सब डिस्कस किए थे भाई। नेक्स्ट पोस्टुलेट में नोट करना, कौन सा नंबर का था? 5th या 6th नंबर का है अभी जो नोट करवाने वाले हैं? 7 7th नंबर का है, तो नोट कर लेना। द एस परसेंटेज of hybridization, the S percentage of hybridization is, सर शायद से ये 8th होना चाहिए। नहीं, S परसेंटेज जितना बताया जा रहा है, जो भी है आपका 8 या 7 जो भी चल रहा है वो अपने हिसाब से कर लो, ठीक है ना। तुम्हारे कॉपी में जो भी नंबर लगा है, 7 है तो 7 करो, 8 है तो 8 करो। द S परसेंटेज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नहीं बोलेंगे, इज directly proportional to electronegativity of molecule। तो मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है तो उसका एस परसेंटेज निकाल लो। डेट मीन्स या फिर है ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन कौन सा ऑर्बिटल है भाई? बोला ऑर्बिटल बोलते हैं। हाइब्रिडेशन कौन कौन सा है? sp, sp2, sp3। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसमें sp हाइब्रिडेशन होगा उसका हाई होगा। अब बात आता है सर ये एस परसेंटेज क्या है? तो मेरे पास यहाँ पे कितने लोग हैं बच्चा? 2 ऑर्बिटल मतलब 2 लोग। यहाँ पे कितने लोग हैं? कितने लोग हैं यहाँ पे? कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3, तो 3%। यहाँ पे कितने हैं? 4। अब मुझे बताओ, अगर मैं 100 रुपीज है, इनको बांटना है तो यहाँ पे कैसे बांटूंगा? एक को कितना मिलेगा? 2 लोगों में 100 रुपीज बांटना है तो 31। 31। वाह, वेरी गुड। 100 रुपए है और 2 लोगों में बांटना है बराबर बराबर, तो एक को 31 तो 2 लोगों में बांटने हैं तो 50-50। 50 तो यहाँ पे 50, यहाँ पर एस का परसेंटेज 50, पी का परसेंटेज 50। एस पी में 50। यहाँ पे कितने लोगों में बांटना है? सर 31 बांट दो ना। 31 बांट दो। अच्छा, बढ़िया से बताओ कितना कितना बांटना पड़ेगा 100 रुपये में? 100 रुपये को 3, तो फिर बताओ ऐसा बांटोगे तो कैसे काम करेगा? 33.3, 33.3, 33.3। तो यहाँ पे पी का टोटल परसेंटेज कितना हुआ? पी को कितना मिलेगा बताओ? 66.6। 66.7 कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि 100 हो जाए। यहाँ पे एस को कितना परसेंटेज मिलेगा? पी को कितना मिलेगा बताओ जल्दी? 25%। तो 100 रुपीज को कितने लोगों में बांटना है? 4 लोगों में। 4 लोगों में। तो यहाँ पे 25-25 जाएगा भाई, 25-25। क्लियर है? तो वही बोल रहा था, एस परसेंटेज ऑफ हाइब्रिडेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड। समझ में आ गया ये?
तो नोट कर लेना, एस परसेंटेज कितना है यहाँ पे 50, यहाँ पे एस परसेंटेज कितना बच्चा 33.3, यहाँ पे एस परसेंटेज कितना है 25%। तो जितने ज्यादा एस परसेंटेज होगा वो ज्यादा ही क्या होगा स्टेबल। रब कर दें इस चीज को, समझ में आ गया ना? ये कैसे निकाले एस परसेंटेज, नोट डाउन सर करो। कोई वेटिंग में। नोट डाउन करो बच्चे इसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, the S percentage of hybridization, the S percentage of hybridization, the S percentage of hybridization is directly proportional to bond strength and inversely proportional to bond length। बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ bond strength order of bond length। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा भी, sp2 का कम, सबसे कम sp3 का, बॉन्ड लेंथ जस्ट अपोजिट। जो लोग लेट में इंटर हुए थे क्लास में वो ध्यान दो भाई, ये एस परसेंटेज क्या है। तो हमारे पास हाइब्रिडेशन कौन सा बच्चा, sp2 sp3। हाइब्रिडेशन हमारे पास अभी कौन जो ऑर्डर बनाया, और भी बना सकते हो, sp3 d3 तक जा सकते हो। जनरली क्वेश्चन में इन्हीं से पूछा जाता है, इसलिए मैं इनको बता रहा हूँ। तो sp है, तो कितने लोग हैं यहाँ पे, कितने ऑर्बिटल्स हैं sp हाइब्रिडेशन में, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बच्चे, 2। 2, यहाँ पे 3 के बाद 4, तो 100% है, मतलब टोटल मिला के 100 हो रहा है, मतलब समझ लो 100 रुपीज है, दो लोगों में बांटना है, तो कितना कितना जाएगा, एस को कितना मिलेगा, पी को कितना मिलेगा, 50। पी को कितना एस को मिलेगा 50 जो लेट में आया वो ध्यान दो भाई। 3 लोग हैं, 3 लोगों में 100 रुपीज डिवाइड करना है, तो कितना कितना मिलेगा, कितना कितना डिवाइड करोगे बच्चा, 33.3। 33.3 33.3 4 लोगों में डिवाइड करना 100 रुपीज को, तो 25। 25 25 25 25। तो बोल सकते हो पी का टोटल परसेंटेज कितना है 75। यहाँ पे पी का टोटल परसेंटेज कितना है 66.7 कर लो, ठीक है ना, अप्रॉक्स। तो इतना क्लियर है, तो इस तरह से एस परसेंटेज निकाला जाता है, और उसी से रिलेटेड है ये 3 चीजें। एस परसेंटेज ऑफ हाइब्रिडेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, एस परसेंटेज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। इनमें ये ऑर्डर पूछ सकता है, फर्स्ट ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन का पार्ट बन सकता है, ये भी और ये भी, तो इस चीज को याद रखना, ठीक है ना बच्चा लोग। रब कर रहा हूं इसको मैं, नोट डाउन कर ले इसको। तो ये था पोस्टुलेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब मॉलिक्यूल्स सर वो के थ्रू सेकंड वाला समझते पॉइंट एक हैं, बार समझा देना सर, वो सेकंड वाला पॉइंट। ये वाला बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ नहीं ये वाला, हाँ ये वाला। तो बेटा एस परसेंटेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, याद रखो ना इसको। ओके सर। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ समझाना, तो भाई ये ट्रिपल बॉन्ड है,
तो सिंगल बॉन्ड है, ये जल्दी टूटेगा, ये अगर ये बॉन्ड ट्रिपल हो जाएगा तो जल्दी टूटेगा। लीनियर वाला। लीनियर वाला ना, 3 बॉन्ड एक साथ हो गया तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ गया। sp रहता है तो 3 बॉन्ड बनेगा वहां पे कार्बन कार्बन के बीच, sp2 रहेगा तो कार्बन कार्बन के बीच 2 बॉन्ड बनेगा। मतलब एक sp रहा तो कार्बन पे सिग्मा पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ से पता चलता है। तो अभी इतना सारा बताऊंगा तो तुम लोगों को हो जाएगा कंफ्यूजन, अभी पढ़ने तो दो, आगे हाइब्रिडेशन चलने तो दो, बस अभी इसको फिलहाल याद रखो, ठीक है ना। वहां पता चल जाएगा कार्बन के बीच 3 बॉन्ड कब बनेगा, 2 बॉन्ड कब बनेगा, सिंगल बॉन्ड कब बनेगा। हाँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ का कंफ्यूजन है तो वो क्लियर कर देते हैं। अगर बॉन्ड सिंगल है तो जल्दी टूट जाएगा, अगर यही बॉन्ड ट्रिपल हो गया मतलब बॉन्ड छोटा हो गया, बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, टूटेगा नहीं। तो sp में ऐसा ही होता है, बॉन्ड छोटा होता है, sp3 में बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है। नोट डाउन करो। बच्चा लोग हेडिंग नोट करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो कैसे निकालते हैं। फर्स्ट इन BeCl2 बेरिलियम डाइक्लोराइड इन BeCl2, तो सबसे पहले पता होना चाहिए सेंट्रल एटम। नोट, आइडेंटिफाई करने के लिए हाइब्रिडेशन सबसे पहले क्या होना चाहिए, सेंट्रल एटम। तो पहले एक छोटा सा नोट अबाउट सेंट्रल एटम। तो सबसे पहले सेंट्रल एटम जो होगा भाई, साइज में वेरी हाई इन साइज, नोट करना वेरी हाई इन साइज। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव इज वेरी लो। एक मिनट, सबसे पहला पॉइंट देखना आपको, लो इन अमाउंट। लो इन अमाउंट पता चल जाएगा कैसे, लो इन अमाउंट। सेकेंड, साइज इज वेरी हाई, वेरी हाई इन साइज। थर्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी लो। तो सेंट्रल एटम सेंट्रल एटम को शॉर्ट में हम तो लो इन अमाउंट, साइज इज वेरी हाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव इज वेरी लो। ये 3 चीजें से आप पता चल जाएगा। सबसे पहला पॉइंट देखना, साइज में सबसे अमाउंट में कम कौन सा है। तो BeCl2 में सबसे अमाउंट में कम कौन सा बच्चा, बेरिलियम या फिर क्लोरीन। अमाउंट किसका कम है, बेरिलियम का या क्लोरीन का, बेरिलियम। तो हमारा सेंट्रल एटम क्या होगा, Ca। क्लियर है, सेंट्रल एटम क्या होगा, Ca। फिर ऐसे भी जान सकते हो भाई, सेंट्रल एटम मतलब जो मेन एटम होगा वो। तो घर का मुखिया कौन होगा, घर में जो छोटा होगा, कल को जो बच्चा पैदा हुआ उसको घर का मुखिया बना देंगे, चाबी पकड़ दे लो बेटा तू आज से घर संभाल, ऐसा होता है क्या। नो सर। नो सर। तो वही, इस एटम का मेन सेंटर किस पे डिपेंड होगा, मतलब मेन एटम कौन सा होगा इस मॉलिक्यूल के अंदर का, तो वही होगा जो लो इन अमाउंट में होगा। मुखिया तो कोई एक ही होता है भाई, और साइज में बड़ा होना चाहिए, तो घर में जो बड़े रहते हैं उन्हीं को घर का मेन मेंबर बनाते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो, मतलब क्या होना चाहिए, वो किसी के और पक्षपात नहीं करेंगे भाई, कि उसको ज्यादा कंट्रीब्यूशन देना है, मतलब इसको ज्यादा हेल्प करना है तो इसको अलग कम हेल्प करना है, ऐसा नहीं रहता, ठीक है ना। तो सेम एलिमेंट में भी ऐसे देखना है। सेंट्रल एटम क्या होगा, जो सबसे कम अमाउंट में होगा, ठीक है ना, मतलब कोई एक ही होगा। सेकेंड, साइज इज वेरी हाई, मतलब साइज क्या होना चाहिए उस एलिमेंट का, बड़ा होना चाहिए, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए, लो। जनरली आपको फर्स्ट पॉइंट से सब में क्लियर हो जाएगा, कभी कभी सेकेंड पॉइंट और बहुत ही ना के बराबर यूज होने वाला है थर्ड पॉइंट। ये चीज दिमाग में बैठ गया, रखना तो नहीं पड़ेगा ना। तो घर का मुखिया कोई एक, मतलब साइज में कम होना चाहिए, एक होना चाहिए सबसे कम। अगर 2 पॉसिबिलिटी है तब उस समय जैसे POCl3, तो साइज में अमाउंट में फास्फोरस 1 है
ऑक्सीजन 1 है, क्लोरीन 3 है, तो क्लोरीन तो सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। क्लोरीन अमाउंट से तो हमको एक भी कंफ्यूजन कुछ नहीं हुआ। अब उसका देखो फास्फोरस और ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका या साइज किसका बड़ा है? फास्फोरस का बड़ा है या ऑक्सीजन का? फास्फोरस का। तो ये हमारा होगा सेंट्रल एटम। क्लियर है? सेंट्रल एटम कौन सा होगा? फास्फोरस। रब कर रहा हूँ। अब चलो कंटिन्यू करते हैं। तो हमको सबसे पहले पता चल गया सेंट्रल एटम क्या होता है। तो अमाउंट में होना चाहिए कम। नोट डाउन कर लिए थे ना बच्चा सेंट्रल एटम। तो उसके बाद यहाँ पे नोट कर लिया सेंट्रल एटम मतलब सी होगा बेरिलियम, अमाउंट में कम। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ा सा नया है इसलिए कई लोग को हो सकता है तकलीफ बच्चा लोग, लेकिन बहुत है सिंपल सा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सी, सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई बता सकता हमको? बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p0। यही होगा कि नहीं होगा भाई? Yes, sir. आउटर सेल कौन Yes, सा है? ये बेरिलियम, बेरिलियम का आउटर सेल कौन सा होगा? 2s 2p। तो हाइब्रिडेशन का पोस्टुलेट क्या कहता है? आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं या इनर ऑर्बिटल? Outer. आपको क्लियर है आउटर ऑर्बिटल कौन सा है? कई लोग को यहाँ पे तकलीफ हो जाएगा भाई। कई लोग बोलेंगे ये क्या हो रहा है भाई? एक एक लाइन ध्यान से सुनो तब समझ में आएगा। हाइब्रिडेशन में कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं? आउटर ऑर्बिटल। और आज के क्लास में एक ही एग्जांपल हो जाएगा होगा, इसलिए हो पाएगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान दो। हाइब्रिडेशन में कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं? आउटर ऑर्बिटल। ठीक है ना? तो मैंने हाइब्रिडेशन में एक स्टेट में और नोट किया था, चाहे ऑर्बिटल फुल फिल्ड हो, 2s मतलब इलेक्ट्रॉन भरा है कि इनकम्प्लीट, फुल फिल्ड है, हाफ फिल्ड है या इनकम्प्लीटली फिल्ड है। आप p में देखो 0, इसमें इलेक्ट्रॉन है क्या? p में इलेक्ट्रॉन है भाई? No, s में इलेक्ट्रॉन है ना? तो स्टेटमेंट क्या कहता है हाइब्रिडेशन का कि चाहे ऑर्बिटल भरा हो खाली हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलता है कि नहीं बोलता? एक स्टेटमेंट देखना, हाफ फील्ड, फुल फील्ड और वेकेंट ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो ये स्टेटमेंट क्लियर है? आउटर ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेंगे, साथ में ये वेकेंट होने चाहिए या फिर हाफ फील्ड या फिर फील्ड फील्ड। तो सबसे पहले उसके बाद ग्राउंड स्टेट बनाना है। कौन सा स्टेट? ग्राउंड स्टेट। ये स्टेप मतलब जो जो मैं काम करते जा रहा हूँ ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। ग्राउंड स्टेट GS बोलेंगे इसको हम, ठीक है ना? उसके बाद आएगा एक्साइटेड स्टेट। मेन चीज होता है एक्साइटेड स्टेट, यहीं पे बच्चा होता है कंफ्यूज। और कंफ्यूज होने के लिए कोई बड़ा चीज नहीं है यहाँ पे कि कंफ्यूज हुआ जाए, सिंपल सा है। अगर थोड़ा ध्यान से सुनो तो उसके बाद तो फिर कुछ बचा ही नहीं इसमें। ये इस तरह से पूरे फुल फॉर्म में आपको स्कूल के एग्जाम में नोट करना पड़ेगा या जो भी आपका कॉलेज का एग्जाम है, क्योंकि ये 3-4 मार्क्स का आता है फुल नोट्स में। तो जो रेगुलर स्कूल जाने वाले थे, नहीं गए कोविड के कारण, उनके लिए, ठीक है ना बच्चा? और जिनका टाइप है टाइप तो उनको क्या दिक्कत है? खैर ये तो 12th में सर भी आता है। चलो 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 अभी बातें नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, तो ग्राउंड स्टेट में वो ऑर्बिटल यूज होगा जो आउटर सेल है। तो आउटर सेल में कौन सा ऑर्बिटल है भाई? 2s 2p। अब ग्राउंड स्टेट में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वैसे 2p में इलेक्ट्रॉन है क्या बच्चा लोग? नहीं सर। आउटर सेल p में इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये ग्राउंड स्टेट बन गया। अब बनाना है एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट बनाने से पहले मॉलिक्यूल्स को देखोगे। मॉलिक्यूल्स क्या है हमारा? DeCl2।
बेरिलियम से कितने Cl के एटम अटैच्ड हैं, ये देखो कितने Cl अटैच्ड हैं भाई? 2 2 2। तो मेहमान कितने आ रहे हैं? 2। ठीक है ना? कितने गेस्ट हैं? बेरिलियम से 2 गेस्ट मिलने आ रहे हैं, दोनों क्लोरीन है। ठीक है, तो कोई सा भी गेस्ट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आ कितने रहोगे ये पता होना चाहिए। कितने आ रहे हैं भाई? 2 गेस्ट आ रहे हैं 2 क्लोरीन। क्लियर है? तो घर में अगर गेस्ट आते हैं तो क्या करते हैं भाई? अगर मान लो कोई अच्छा गेस्ट है तो ये इसके लिए तो अच्छा है कि इसकी स्टेबल करने वाला है, तभी तो इसके साथ बन के रह रहा है। तो अगर कोई अच्छा गेस्ट है तो फिर घर की साफ सफाई करोगे, गेस्ट के लिए एक अलग से कमरा बनाओगे, वहां पे आएगा, वो रहेगा, रेस्ट करेगा, यही सब होता है कि नहीं होता भाई? तो बेरिलियम भी क्लोरीन को बुला रहा है, तो क्लोरीन आ रहा है तो उसके लिए जगह भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो याद रखना, तो एटम क्या करते हैं, और गेस्ट के खातिरदारी भी करना पड़ता है, नहीं तो बुरा मान जाएगा तो चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा वापस। तो क्लोरीन क्या करता है, 2 रूम खाली करवाता है और दोनों में एक इलेक्ट्रॉन भेज देता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चल जाता है, इससे 2 रूम, ये रूम सीधा खाली थे, लेकिन ऐसा रूम होना चाहिए जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रहे। तो इस समय क्या होगा, 2s का ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएगा? 2s इलेक्ट्रॉन, नोट कर लेना चाहिए, 2s इलेक्ट्रॉन गोज टू, कहाँ पे चल जाएगा भाई? 2s इलेक्ट्रॉन गोज टू 2p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल। कब? एट एक्साइटेड स्टेट। तो ये याद रखना, 2s इलेक्ट्रॉन गोज टू 2p ऑर्बिटल एट एक्साइटेड स्टेट। तो सीधी सी बात है, जितने गैस एटम आ रहे हैं, कितने गैस एटम आ रहे हैं? क्लोरीन 2, तो उतने नंबर ऑफ क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ हाफ फिल ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाफ फिल ऑर्बिटल। याद रखने में दिक्कत होगा क्या? इतना चीज, नंबर ऑफ हाफ फिल ऑर्बिटल का रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाफ फिल ऑर्बिटल, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाफ फिल ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ गैस एटम, नंबर ऑफ या फिर अपकमिंग एटम या गैस एटम जो। क्लियर है इतना? तो जितने एटम सेंट्रल एटम से अटैच होंगे उतने नंबर ऑफ क्या चाहिए भाई? हाफ फिल ऑर्बिटल। तो हमारे पास हाफ फिल ऑर्बिटल था क्या बच्चा लोग? नहीं था ना? हाँ, कहानी यहाँ पे दिक्कत वाला है, बात हो जाएगा। तो ये हाफ फिल ऑर्बिटल ही क्यों आएगा, तो ये भी बताया जाएगा क्यों आएगा। फिलहाल अभी मेरा काम था कितने हाफ फिल ऑर्बिटल ये बताना। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चा लोग? क्योंकि 1-2 एग्जांपल ही कर पाएंगे, इसलिए डिटेल में आराम से एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक सेंटर एटम पहचान लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीख गए थे, ग्राउंड स्टेट में आउटर ऑर्बिटल्स को रख गया, एक्साइटेड स्टेट में बस देखना क्या एलिमेंट से सेंट्रल एटम है जो उससे कितने एलिमेंट अटैच्ड होने वाले हैं, उतना हाफ फिल ऑर्बिटल चाहिए। ये हुआ। अब उसके बाद हाइब्रिड स्टेट में जो मेहमान आए थे उनको बुला लो बच्चा लोग, कोई एकदम बड़ा चीज नहीं है। तो फर्स्ट क्लोरीन आ गया, सेकेंड क्लोरीन आ गया, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा बच्चा? एस का कितना यूज हुआ? ये 2s था, ये p था, p में 3 थे भाई, एक s यूज हुआ और एक p। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा बच्चा? बोलो, sp। हाइब्रिडेशन क्या होगा बच्चा लोग? sp। क्लियर है? तो हाइब्रिड स्टेट हुआ sp, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp। स्ट्रक्चर होगा लीनियर, जो प्रीवियस स्ट्रक्चर बता दिए थे टेबल, उससे याद रखना। बॉन्ड एंगल होगा कितना? 180। अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कितना होगा बच्चा? एक इधर और एक इधर, 2 एक्चुअल में यहाँ पे हो रहा है ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग में क्या बॉन्ड बना, मतलब ओवरलैपिंग हुआ, और ओवरलैपिंग में कौन सा ऑर्बिटल चाहिए रहते हैं? हाफ फिल। ठीक है ना? तो इसलिए एक्साइटेड स्टेट में हाफ फिल ऑर्बिटल बनाना पड़ता है। तो जितने बॉन्ड उतना हाफ फिल ऑर्बिटल, और कितने बॉन्ड होंगे वो डिपेंड करता है कितने एटम आ रहे हैं।
ठीक है ना। जितने एटम आ रहे हैं ऑलमोस्ट उतने ही बॉन्ड बनते हैं, और जितने बॉन्ड बने उतने हाफ फिल ऑर्बिटल्स। ये दिमाग में बैठा लो। अब कमिंग एटम इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड, और नंबर ऑफ बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ फिल ऑर्बिटल्स। इस तरह से पूरा तामझाम करोगे तब जाके ये तुमको मिलेगा 4 मार्क्स। और एक ट्रिक बताऊंगा कि 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व, इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, जब पूरा सीख लेंगे तब। अभी एक ही एग्जांपल हुआ, उसी में लोग कंफ्यूज हैं। नोट डाउन करो बच्चा। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करें BCl3 में। तो पहला काम सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम सबको दिख गया बच्चा लोग? Yes, sir. फिर उसके बाद क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट ग्राउंड स्टेट, GS सब डायरेक्ट लिखेंगे हम इसको, ऐसा कर लेते हैं। उसके बाद एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिड स्टेट, बुक में इसको ओवरलैपिंग स्टेट भी बोल देता है, तो गलत नहीं है, करेक्ट वो भी। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडेशन पता चल गया तो क्या पता चल जाएगा, स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर पता चल गया तो क्या पता चल जाएगा, बॉन्ड एंगल। तो ये प्रोसेस दिमाग में रटा होना चाहिए। तो सेंट्रल एटम सबसे कम कौन है, सबसे कम बोरॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, B5 होता है ना, तो 1s2 2s2 2p1। तो ये है हमारा आउटर सेल। हाइब्रिडेशन में क्या कहते हैं भाई, आउटर सेल पार्टिसिपेट करते हैं, आउटर सेल ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल बोल लो, ये है हमारा। तो 2s 2p, s में कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं 2, p में 1। अब उसके बाद कितने मेहमान आने वाले हैं भाई, बोरॉन से कितने लोग अटैच होने वाले हैं, 3Cl। तो उतने जगह चाहिए हमको, तो 3Cl है, मतलब कितने हाफ फिल ऑर्बिटल चाहिए, 3। तो कैसे हाफ फिल बना सकते हैं भाई, सर 2s का कैसे एक बना सकते इलेक्ट्रॉन हैं? 2p में डालेंगे। हाँ 2s इलेक्ट्रॉन, चलो अच्छी बात है, ये भी लिख लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ 2s कहाँ जाएगा, गोज टू 2p ऑर्बिटल एट एक्साइटेड स्टेट। ये यहाँ चल गया भाई, तो 1 1 1। तो 3 मेहमान हैं, तीनों के लिए जगह एक एक मिल गया बच्चों। मेहमान को बुला लिया जाए। अब कौन से हमारे गेस्ट, फर्स्ट क्लोरीन, सेकेंड में क्लोरीन, थर्ड में भी क्लोरीन। कौन कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ भाई, ये 2s था 2p था, s का 1, p का कितना 2p. 1, अनदर p। इसको हम लोग क्या बोलेंगे शॉर्ट में, spp ना बोल के p स्क्वायर, sp2, ठीक है ना। हाइब्रिडेशन क्या होगा यहाँ पे, sp2। यहाँ तक किसी कोई तकलीफ, स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चा, ट्रायंगुलर ट्राइगोनल। हाँ ट्राइंगुलर या ट्राइगोनल भी बोल सकते हो, प्लेनर। बीच में बोरॉन, ट्राइंगुलर शेप में क्या अटैच होंगे, क्लोरीन। इस तरह से बॉन्ड एंगल कितना होगा ये 120। सिग्मा बॉन्ड सिंगल लाइन रहता तो सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। तो हो गया क्लियर, कोई बड़ा बात था क्या। तो बस मेन चीज क्या है भाई, ये एक्साइटेड स्टेट, सिंपल सा लॉजिक है, जितने एटम उतने नंबर ऑफ बॉन्ड, और जितने बॉन्ड उतने हाफ फिल। हाँ कई बार डाइवेलेंट एटम होते हैं तो लगता है 3 बॉन्ड बनेगा, लेकिन बनेगा 4, लेकिन वो एग्जांपल जब होगा तब होगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल दिमाग में ये कंक्लूजन डालो, जितने एटम आ रहे हैं तो उतना बॉन्ड बनाना है, और उतने बॉन्ड के लिए उतना हाफ फिल ऑर्बिटल चाहिए।
मोनोवेलेंट एटम के केस में ये होता है, डाइवेलेंट एटम क्या होता है वो सब बताया जाएगा, लेकिन एक एक करके, एक ही दिन में नहीं। ठीक है, नोट डाउन करो बच्चा लोग। तो बच्चा लोग किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ हो तो पूछ सकता है, कि आज की क्लास में बस इतनी ही देखने वाले हैं हम लोग।